नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर हैं। मसला ही इतना बड़ा आ गया है कि अब बात करने की ज़रूरत है। हम आपको बता दें कि कल जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अब लगातार सफाई कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, और तब जब दिल्ली की स्थिति कैसी है आप जानते हैं कि बराबर पार्षद डिमांड करते हैं कि हमारे एरिया में कर्मचारियों की कमी है। चाहे आप माली की बात कर लें, चाहे आप दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की बात कर लें, लेकिन मुख्यतः एमसीडी का जो काम है वो साफ सफाई का है। तो ऐसे में कर्मचारियों की छटनी होना, उनकी नौकरी खा जाना, उनको उनकी नौकरी से बाहर निकाल देना, यह कहाँ तक ठीक है, इसके ऊपर लगातार हम बात कर रहे हैं और एक बार फिर से इस मसले को हम उठा रहे हैं। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कल कुछ कर्मचारी आए थे एमसीडी के, उन्होंने बताया कि नजफगढ़ जोन से 82 सफाई कर्मचारियों को, 82 सफाई कर्मचारियों को बिना बात के निकाल दिया गया। और अभी तक ये था कि कर्मचारी डिमांड कर रहे थे कि हमें पक्का करिए। पक्का करना तो दूर, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये किस तरीके की व्यवस्था है? आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है एमसीडी के अंदर वादे करते जा रहे हैं और झूठे वादे साबित हो रहे हैं। और उस समय की इनकी जो मुख्यमंत्री है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल था या आतिशी मरलीना थी, इन्होंने जनता को भ्रमित करने के लिए लगातार 10,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, ऐसा एक फिगर लगातार बोलते रहे। जब भी हमने बजट में या पब्लिक में इसकी डिमांड की कि उन 10,000 की लिस्ट दे, क्योंकि कर्मचारी हमारे पास भी आए कि कौन से पक्के हुए हमें पता तो लगे, लेकिन आज तक ना वो लिस्ट पब्लिश हुई, ना इनके मेयर ने, ना इनके नेता सदन ने आज तक उस पर कोई क्लैरिफिकेशन किया। लेकिन दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए लगातार ये ऐसे मुद्दे उठाकर करते रहे। लेकिन आप सबको पता ही है कि दिल्ली की जनता इस बार भ्रमित नहीं हुई और इनको सत्ता से बाहर किया। हम लगातार डिमांड कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो इन्होंने सबसे पहला वादा ये किया था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना तो कच्चे कर्मचारियों की पूरी लिस्ट, ना उनका आज तक ये पता लगा कितने कच्चे कर्मचारी हैं, कैसे पक्का करना है, उनके लिए जो फंड की व्यवस्था है जो इन्हें अपने समय पर करनी थी वो फंड की व्यवस्था भी नहीं की। और लगातार स्टैंडिंग कमेटी ना बनाकर, कमेटियां ना बनाकर फंड की इन्होंने बंदरबांट की। और हमने ये भी देखा कि पिछले बजट में 511 करोड़ रुपया मेयर ने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिया, जो कि नॉर्मली 2-4 करोड़ रुपए होता है। तो लगातार इनका जो ओवरऑल अगर हम काम देखेंगे, भ्रष्टाचार के लिए एमसीडी के पैसे की बंदरबांट करना, कर्मचारियों से झूठे वादे कर कर मुकर जाना और किसी ना किसी तरीके से जनता को और मीडिया को भ्रमित करना, तो ये हम होने नहीं देंगे और लगातार इस पर हम आवाज़ उठाते रहे। और आज भी ये जो कर्मचारी निकाले गए हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से कोई भी कर्मचारी जो रिटायर हो गया या जिसकी मृत्यु हो गई, उसके जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आज एक एक वार्ड के अंदर 100, 125, 150 कर्मचारियों की जो सैंक्शन पोस्ट है उसमें कमी है। और खासकर जैसे हॉर्टिकल्चर की बात करें, जहाँ 1 एकड़ पे 1 माली की एक बेसिक व्यवस्था है, बिल्कुल बेसिक, वहाँ आज 5 से 6 एकड़ पे 1 माली है। इसका मतलब क्या कि 8 से 10 पार्कों में 1 माली है। अब जहाँ हाजिरी होती है लोग सोचते हैं ये तो इतने सारे माली इस पार्क में, लेकिन उस पार्क के अलावा बाकी पार्कों को उन्हें देखना पड़ता है। तो एक तरीके से निगम के अंदर, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो डेंगू मलेरिया के कर्मचारी हो, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे स्कूलों में चौकीदार हो, चाहे स्कूलों में सफाई कर्मचारी हो, हर जगह कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है। इसको पूरा करने की बजाय आम आदमी पार्टी लगातार कर्मचारियों को कुछ ना कुछ बहाने करके अधिकारियों की आड़ में छुपकर ये ऐसे काम कर रहे हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और मैं तो कहूँगा कि इसकी जांच हम करवाएंगे, जिससे कि पता लगे कि कैसे इनकी मिलीभगत से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। संदीप जी, कई सवाल मेरे भी मन में उठ रहे हैं कि आपने देखा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई तब से लेकर अब तक हमने नहीं देखा कि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है या सिविक सेंटर के बाहर खड़े हैं। लेकिन जब भाजपा का कार्यकाल था तो तमाम लोग भारी भीड़ में बाहर होते थे। कई बार मैंने ही खुद उन्हें कवर किया है ये विरोध करते हुए। लेकिन इतनी बड़ी
बेखबर हो जाना, 82 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा देना, और यही नहीं, कुछ दिन पहले ये भी बता रहे थे कि 300 के करीब और भी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को निकाला गया। तो क्या वजह है? ये लोग शांत क्यों हैं? आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कर्मचारियों की बात जो है वहां तक पहुंचने में इतना मुश्किल हो रहा है? देखिए, ये तो जवाब तो वैसे जो हमारे कर्मचारियों के नेताओं को देना चाहिए इस पे कि क्यों अपने साथियों के लिए नहीं खड़े हुए। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी बैकग्राउंड ये भी है कि ये लगातार धमकी भरे पत्र जो है अधिकारियों के माध्यम से यूनियंस को, चाहे वो टीचर्स की यूनियन है, चाहे वो कर्मचारियों की यूनियन है, चाहे वो डॉक्टर्स की है, चाहे डीबीसीज की है, इन सबको लगातार सरकारी ऑर्डर से धमकाते रहे कि अगर आप जो है धरना प्रदर्शन करेंगे तो आपको जो है पद से मुक्त कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे पीछे केसेस किए हैं। कुछ जो टीचर्स के जो यूनियन लीडर थे जो लगातार इनसे प्रश्न पूछ रहे थे, उनको हरास किया गया, उनकी ट्रांसफर्स की गई। तो एक ये गंदा खेल कर्मचारियों के साथ लगातार। लेकिन अधिकारियों का तो ठीक रहा, वो आप पर फोड़ते, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने इशारे पर नचाती है, अधिकारी उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। नहीं, अगर अधिकारी हमारे हिसाब से चलते तो आपके खिलाफ प्रदर्शन होते ना, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अधिकारियों को साथ में लेकर इन यूनियंस को जो है वो लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे समय पे हमने बकायदा चुनाव करवाकर इलेक्टेड यूनियंस होती थी, जिनसे लगातार मीटिंग की जाती थी, उनसे बातचीत की जाती थी, कर्मचारियों की आवाज़ आगे तक जाती थी। इन्होंने इन यूनियंस की मान्यताएं सबकी ख़त्म कर दी और इनको एक तरीके से इलीगल घोषित कर इन पर जो है वो नौकरी से हटाने की तलवार लटका दी है। मुझे लगता है ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन फिर भी जो यूनियन लीडर्स हैं, जो अपने जो साथी हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि इन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए और दमदार तरीके से उठानी चाहिए। और विपक्ष तो इनकी आवाज़ लगातार उठा ही रहा है और इनके साथ है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दों को हम कमिश्नर ऊपर तक लेकर गए, इनको राहत भी दिलवाई गई है। लेकिन एक बड़ा आंदोलन इस पे होना चाहिए। जो कर्मचारी वर्षों से निगम में काम करें, उनको निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि माली से लेके चौकीदार, सफाई कर्मचारियों को संख्या बढ़ाकर और वार्डों के अंदर साफ सफाई से लेके पार्कों की मेंटेनेंस को ठीक किया जाए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि अभी कुछ समय पहले आपने ये सुना था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आतिशी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने अब तक एमसीडी के तकरीबन 10,000 कर्मचारी पक्के करवा दिए। अभी कुछ ही दिन पहले की अगर हम बात करें तो सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है कि 12,000 कर्मचारियों को हम पक्का कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ये 10,000 और ये 12,000, इस प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ है, थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए क्योंकि कर्मचारी कंफ्यूज्ड है। देखिए, मैं सभी कर्मचारियों को बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बोला कि 10,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, ये सरासर झूठ है। क्योंकि हमने लगातार इन्हें चैलेंज किया है, हाउस के अंदर भी और वैसे मीडिया में भी और पर्सनल डिस्कशन में, कि आप वो लिस्ट दीजिए। आज तक ये लिस्ट नहीं दे पाई। ये सभी कर्मचारियों को और इनकी यूनियंस को सबको पता है। हाँ, आम जनता जिसको एमसीडी के कामों का ज़्यादा नहीं है, हो सकता है वो भ्रम में आकर सोच रहे हो कि वाकई इन्होंने पक्का किया। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, क्योंकि जब कमिश्नर ने बजट पेश किया तो उसमें मुश्किल से 500-550 कर्मचारियों की बात कमिश्नर ने मानी, क्योंकि वो करुणामूलक या लेफ्ट आउट केसेस होते हैं। जो रेगुलर ऐसे कर्मचारी पक्के होते रहते हैं, जो चेन में छूट जाते हैं, उनकी दोबारा से पेपरों की कमी की वजह से उनको दोबारा पेपर ठीक करवा के पक्के करते हैं। ये एक रूटीन की एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। दूसरा, जो 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का एक प्राइवेट रेजोल्यूशन इन्होंने अपने मेंबर से, ये भी दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए किया। प्राइवेट रेजोल्यूशन की कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो खड़ा होकर जितना मर्जी हाउस में पास कर ले, अनटिल अनलेस मेयर अधिकारियों को बुलाकर उस प्राइवेट रेजोल्यूशन पे एक सरकारी आदेश लाकर उसको हाउस में पास नहीं करते, तब तक उस रेजोल्यूशन की वैल्यू नहीं है। और मुझे बहुत घोर आपत्ति है और मुझे बड़ा दुख भी है कि अपने मेंबर्स को, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है, उनको ये खुद भ्रमित कर रहे हैं और उनसे प्राइवेट रेजोल्यूशन तो डलवा रहे हैं, उसको पास भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे। तो ये अपने मेंबरों के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। ऐसे विश्वासघाती लोगों को दिल्ली की सत्ता में या एमसीडी की सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। दिल्ली से चले गए, आने वाले समय में एमसीडी से भी इनकी विदाई निश्चित है। और ऐसे झूठों से बचकर रहे। ये दोनों चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई बजट का प्रोविजन नहीं हुआ, कोई अधिकारियों से मीटिंग नहीं हुई, ना कोई रेजोल्यूशन या पत्राचार हुआ। ये घोर झूठ है।